हाँ मम्मी, मैंने 10,000 रुपये भेज दिए हैं। आपको दवाई वगैरह लेना था ना, आप ले लीजिएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन तुम आओगी कब तक? मम्मी मैं शाम को आऊंगी। ठीक है? ठीक है। ठीक है मम्मी, रखती हूँ। कैसे हैं आप? पानी लाऊं? नहीं, खाना लगा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है। इनको क्या हो गया? एक, दो, तीन, हो गई तीनों साड़ियाँ। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो बताया था ना मैंने आपको कि मम्मी के यहाँ जाना है, तो सोच रही हूँ लगे हाथ उनके लिए जो साड़ियाँ ली थी वो भी दे दूँ। मुझे तो नहीं बताया तुमने। मुझे बताना कुछ जरूरी नहीं समझा तुमने? जब मन करता है मुंह उठा के निकल देती हो सकता है भूल गई हूँ बताना, पर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मम्मी के पास ही तो जा रही हूँ, आ जाऊंगी 2 घंटे में। करोगी भी क्या? चलो। पता नहीं किस बात का गुस्सा लिए बैठे हैं। पंकज मैं घर जा रही हूँ 3 दिन के लिए। रुको, तुम्हें पता है ना कि मेरी बहन और मम्मी आने वाली हैं, और तुम अभी जा रही हो? अभी क्यों जा रही हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी 3 दिन के लिए, तो फिर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? और वैसे भी मम्मी अकेले रहती हैं, आजकल उनकी तबीयत भी नहीं सही चल रही है, तो मैंने सोचा कि मैं 2-3 दिन उनके साथ रहूंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। लेकिन मम्मी और बहन आने वाली हैं, उनके लिए खाना कौन बनाएगा, उनकी देखभाल कौन करेगा? वो सब तो तुम्हें ही करनी है ना। मैं क्या कोई नौकरानी हूँ इस घर की? और रही खाना बनाने की बात, बाहर से मंगा लेना, नहीं तो दीदी और मम्मी मिलकर के बना लेंगे। और कुछ नहीं हो तो मैं टिफिन ऑर्डर कर दूंगी, तुम बस बता देना। लेकिन मैं ऑफिस चला जाऊंगा, उसके बाद अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो यहाँ कोई तो होना चाहिए ना। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तुमको शादी से पहले बताया था कि मुझे मेरी माँ का ख्याल रखना है, और इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की थी, क्योंकि तुम सेम शहर में रहते थे। मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकती थी, और तुमने एग्री किया था कि तुम मुझे कभी नहीं रोकोगे मेरी माँ का ख्याल रखने से। तो फिर तुम आज इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे लिए तो बस तुम्हारी माँ इंपॉर्टेंट है ना, मेरी माँ मेरी बहन वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तुम अगर मुझे सुबह ही बता देते ना तो भी मैं कुछ प्लान कर लेती। और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मेरी प्रायोरिटी मेरी माँ है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मम्मी और दीदी मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। बट इस वक्त मुझे मेरी माँ को देखना है। और पंकज, हम लोग जंगल में नहीं रहते हैं। तुम एक बार फोन पे कुछ भी मंगाओगे ना, कुछ भी ऑर्डर करोगे, सब आ जाएगा। हम वेल सोसाइटी में रह रहे हैं। वो यहाँ पे तुमसे मिलने आ रही हैं, मुझसे मिलने आ रही हैं, या दुनिया से मिलने आ रही हैं? वो हम लोग के लिए आ रही है ना यहाँ पे, तो तुम्हारा होना जरूरी है। मुझे नहीं पता पंकज, आज मैं जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी बोलो, मैं नहीं रुक सकती। देखो, वहां कोई जरूरी काम नहीं है ना, तो तुम फिर कल चली जाना या उसके बाद चली जाना। आज चाहे तुम मुझे कुछ भी बोलो, मैं नहीं रुकूंगी, ठीक है? ठीक है, जाओ, लेकिन अपनी मां को बोल देना कि थोड़े खर्चे कम किया करें। इस महीने तुमने उनको 40,000 रुपए दिए हैं। ये क्या बोल रहे हो पंकज? तुम्हें पता भी है इस महीने उनके कितने टेस्ट हुए हैं? उनको कौन कौन सी नई नई बीमारियां डायग्नोस हो रही हैं? मेडिकल एक्सपेंसेस उनके बढ़ रहे हैं, उनकी दवाइयों के खर्चे हो रहे हैं। वो कोई ऐशो आराम में नहीं खर्च कर रही हैं। वो, मैं तुम्हें क्या ही समझा रही हूँ? जिसको 40,000 रुपए मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी ज्यादा लग रहे हैं, उसे कुछ नहीं समझाया जा सकता। पंकज, मैं जॉब करती थी ना, अपनी माँ के सारे खर्चे उठाती थी ना, तब तुमने कहा था कि तुम घर पे रहो, तुम्हारी माँ का खर्चा मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी माँ है वैसे तुम्हारी माँ है, तब तो तुम्हें मेरी माँ में अपनी ही माँ दिख रही थी। आज क्या हो गया? हाथ में पैसे दिखने लगे। देखो, जॉब मैंने तुम्हारी इसलिए नहीं छुड़वाई थी कि तुम मेरे पैसों पे अपने घर का खर्चा उठाओ। एक बात सुन लो पंकज, अगर आज मुझे तुम में और अपनी माँ में किसी एक को चुनना होगा ना, तो मैं अपनी माँ को ही चुनूंगी। जा रही हूं मैं।